दरवेश ना अनस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश हमें अनस्त के बेनाम निशानस्त। तो दरवेशों को जान पहचान की जरूरत नहीं होती। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पे आके आप सर झुकाते हैं। मतलब आपका साथ नहीं देना, आपकी हाँ में ना नहीं मिलाना, तो मतलब आदमी दलाल हो जाएगा। जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की जरूरत है। आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, मौजूदा भी जो बयान दिया, बड़ी बॉडी लैंग्वेज में बड़े परेशान से लग रहे थे। शायद परेशानी में कुछ निकल गया हो मुंह से। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति है वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वफ़ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वफ़ का बेसिक मकसद ही ये, कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिल करके अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की ज़रूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है और उनके जो व्यूज़ थे वो मैंने सुने हैं। उसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर सरकार के आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है कि सरकार बिल को पेश करने जा रही है। और सरकार ने ये भी कहा है, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने उनके ज़रिए, कि वो इस पे 2 घंटे 5 घंटे 8 घंटे तक चर्चा करने के लिए भी तैयार है पार्लियामेंट में। तो ये अपना में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि अपने अपने लेवल पे विपक्ष से भी बात करें, सबसे बात करें कि इस पर एक सार्थक चर्चा हो पार्लियामेंट में। और जब सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है और वो कह रहे हैं कि हम 5 घंटे 8 घंटे तक चर्चा के लिए तैयार है इस पर, तो चर्चा करके एक अच्छा विधेयक पास होना चाहिए और मुसलमानों के हित में होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, देखिए हमारी किसी से कोई अदावत नहीं है और मैं तमाम तंजीमें हैं उनसे भी अपील करूँगा। देखिए, शरीयत में भी ये बाकायदा ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। ऐसा नहीं कि मेरी सोच अलग है या उनकी सोच अलग है, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ इस बिल के बारे में। हम चाहते हैं जो कुछ भी हो मुसलमानों के हित में होना चाहिए, क्योंकि वफ़ कानून में तरमीम की ज़रूरत है। और तरमीम की ज़रूरत है तो मुसलमानों के हित में कैसे होगा, जब ये इफेक्टिव बनेगा और इसका सही यूटिलाइजेशन होगा। अब सरकार जो नया बिल ला रही है, बिल लाने के बाद में उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के अंदर सरकार अपनी बात रखेगी और विपक्ष अपनी बात रखे, तो सबकी बात सुनकर के अच्छा बिल पास होना चाहिए। देखिए, वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, उनके क्या बयान आते हैं उस पर मैं टिप्पणी करना उचित भी नहीं समझता। अब कानून तो संविधान से पहले भी था वफ़ का, और संविधान के बाद में 1954 में बाकायदा ये कानून आया वफ़ एक्ट। उसके बाद में कई बार अमेंडमेंट भी हुआ, 1995 में हुआ, फिर मेजर जो हुआ फिर 2013 में हुआ। तो इसको गैर संवैधानिक तो कैसे कह देंगे। हाँ, ये है कि उसमें अमेंडमेंट की अब दोबारा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो इंक्रोचमेंट वफ़ की प्रॉपर्टी पूरे देश में हो चुका है उसको कैसे हटाया जाए, इसको लेके काम हो रहा है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि चर्चा होकर अच्छा बिल पास होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इमरान मसूद साहब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक रेस्पेक्टेड मेंबर हैं, उनको अजमेर दरगाह की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम। और पहले तो मैंने उनकी उस मौजूदा भी जो बयान दिया, बड़ी बॉडी लैंग्वेज में बड़े परेशान से लग रहे थे। शायद परेशानी में कुछ निकल गया हो मुंह से। पहले तो मैं उनको डायरेक्ट आपके चैनल से मुखातिब होकर कहूँगा कि आपको जेब नहीं देता कि आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जिस तरह की ज़बान आपने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल करी है। आप कह रहे हैं मुझे जानता कौन है, तो देखिए, दरवेश ना अनस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश हमें अनस्त के बेनाम निशानस्त। तो दरवेशों को जान पहचान की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते हैं लेकिन आपको ठीक है पॉलिटिकल बयान देना था। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पर आके आप सर झुकाते हैं। जो इस बर्रे सगीर में दीन को लेकर आए, मैं उनकी औलाद हूँ। दूसरी चीज़ ये, आप जो बात कर रहे हैं कि उनको जानता कौन है, तो हमारा 800 साल का इतिहास है। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन की हिस्ट्री पढ़िएगा। अगर उर्दू आती है तो उर्दू में पढ़िएगा, पर्शियन आती है तो पर्शियन में पढ़िएगा, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़िएगा आप। रही बात उसकी कि सज्जादा नशीन, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आधिकारिक तौर पे होते हैं, कानूनी रूप से स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं। मैं उनका जानशीन हूँ।
और मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूं कि आपकी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा अभी भी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। और दलाली की जो तक बात कर रहे हैं आप, तो आप ये साबित करें कि कहाँ दलाली हुई है। मतलब आपका साथ नहीं देना, आपकी हाँ में ना नहीं मिलाना, तो मतलब आदमी दलाल हो जाएगा। अगर हुकूमत की हम हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लॉजिकली। आप मुझे बताएं कि आज तक वक्फ में आप लोगों ने क्या किया। आप यूपी से आते हैं, आप यूपी वक्फ के बारे में बता दें कि क्या वहाँ की प्रॉपर्टियाँ सेफ हैं, आप लोगों ने क्या स्टेप उठाए। मतलब आपकी हाँ में हाँ कोई मिलाएगा तो आपका अच्छा आदमी, और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई तो आप उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे। ये आप लोगों को जेब नहीं था। आप जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। और मैं अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, मैं उनका जानशीन हूँ, उनका उत्तराधिकारी हूँ और गरीब नवाज की औलाद हूँ। अच्छा नहीं लगता आप ऐसे अल्फाज बोलें, क्योंकि हम तो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। हम तो सिर्फ दुआएं देंगे आपको कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला और आपको सेहत याबी दे।